हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी क्वेश्चन बैंक से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सोशल साइंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो आज हम देखते हैं लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले भी चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 5वां, लोकतंत्र की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। कितनी थी? 10%। कितना? 10%। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 35। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी? इसका आंसर होगा 3 का 10.86%। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? इनमें से सभी: अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। इनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो घाना के। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? किस देश में सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप है? इसका आंसर होगा भारत में। आंग सान सू की संबंध किस देश से है? आंग सान सू की संबंध किस देश से? म्यांमार से। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? निम्न में किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? महात्मा गांधी। निम्न में से किस देश के अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? निम्न में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? असम। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का शासन है। कैसे? क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। इसीलिए लोकतंत्र को जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन करे। इसीलिए क्या है? लोकतंत्र को जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन कहा जाता है। क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौतियां हैं? स्पष्ट करें। क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौतियां हैं? स्पष्ट करें। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है। आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि इसमें देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है।
क्योंकि इसमें देश की एकता और अखंडता के खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद की समस्या आज विश्व के हर एक देशों में कुछ न कुछ दिखाई पड़ती है। आतंकवाद की समस्या आज विश्व के हर एक देशों में कुछ न कुछ दिखाई पड़ती है। आतंकवाद के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आतंकवाद के कारण क्या है कि देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः आज ज़रूरत है कि इस समस्या से निपटारा के लिए संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इसे हल करने में आतंकवाद की समस्या आज के लोकतांत्रिक देशों की गंभीर चुनौती है। आतंकवाद की समस्या आज क्या लोकतांत्रिक देशों की गंभीर चुनौती है। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे स्पष्ट करें। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे स्पष्ट करें। अशिक्षित लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, कैसे। अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, कैसे। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए क्या एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतंत्र अधिकारों से अभिन्न रहता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महिलाओं में निरक्षरता दूर करने, शिक्षा में आने वाली बाधाओं के निराकरण करने तथा उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता सरकार की ओर से दी जा रही है। सर्वाधिक प्राथमिकता क्या है, सरकार की ओर से दी जा रही है। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अशिक्षित रहेगी, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती में से है। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती में से एक है। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित 4 समस्याएं निम्नलिखित है। भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित 4 समस्याएं निम्नांकित है। पहला, वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद तथा अज्ञानता। आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। सरकारी या निजी संपत्ति का दुरुपयोग आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। सरकारी या निजी संपत्ति का दुरुपयोग आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें संपत्ति की चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी आदि शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है? संपत्ति की चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी आदि शामिल है। ऐसे मामले में आर्थिक अपराध की कैटेगरी के हिसाब से केस दर्ज किया जाता है। दूसरे अपराध की तरह आर्थिक अपराध की जांच भी कई एजेंसियां करती है। दूसरे अपराध की तरह क्या है? आर्थिक अपराध की जांच भी कई एजेंसियां करती है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र चैप्टर का चैप्टर पहला, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।